अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है ट्रिक टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास है फॉर एग्जांपल जो भी इक्वेशन है आपने वो लिखनी है। H2 + O2 रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे मैंने लिखा H2O। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास मैथ गिवन होगा उससे आपने नंबर ऑफ मोल्स, पहले स्टेप में आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लें। अच्छा, इक्वेशन को जब बैलेंस करके लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये 20 ग्राम, ये मैंने लिख दिया है जी मैथ किसका, हाइड्रोजन का, ये मुझे गिवन है। इसी तरह जिस तरह ये मैं लिख देता हूँ जी ऑक्सीजन का, अच्छा 16 × 6 96 ग्राम मैंने लिख दिया। अब आपने फाइंड क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। अभी आप लोगों ने काम क्या करना है, बिल्कुल आसान है। ये मैंने आपका मोल्स गिवन थे उससे मैंने फाइंड किया। अब देखें, ये जब इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ये गिवन मैथ से पहला काम है लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना। ने के लिए आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स फाइंड करना है फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइडेड बाय क्या गया 16, ये क्या गया 10 मोल, और इसका फॉर एग्जांपल कितना आ गया जी 6। अच्छा, अब ये 6 मोल आ गया और ये कितना आ गया 10 मोल आ गया। अब आपने क्या करना है कि इनके बाद फार्मूला क्या लिखना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखें, n जो आपने गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से फाइंड किया होगा उसको हमने n लिख दिया। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से जो हमारे पास क्या है कि जब हमने इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा तो ये जो जिसको हम कोफिशिएंट कह रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से जो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं। अब ये फार्मूला की जगह पुट करेंगे तो इसका क्या किया, n कितने 10 डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन 2, इसका कितना है 6 डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आया 5, इसका कितना आया 6। तो जिस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स लीस्ट होंगे वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, ये आपकी बुक के अंदर है। जो स्टूडेंट एफएससी के हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी बुक से मैं करवा देता हूं। वो क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर इनके पास है 21 है। अब उसने इक्वेशन क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हाइड्रोजाइन N2H4 एंड N2O4। अगेन ये अब मैं इक्वेशन को इसी से लिखने जा रहा हूं। कैसे, इक्वेशन है आपके पास N2H4 और इसके साथ ही है N2O4। ये रिएक्ट किया, बना क्या, हमारे पास नाइट्रोजन गैस 3 + वाटर 4H2O, ये आपके पास गिवन है। अब देखें, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। अगेन मैं वही बात कर रहा हूं, इसके मैथ गिवन है कितना 100 ग्राम, इसका मैथ कितना गिवन है 200 ग्राम। आपने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है मैथ ओवर इसका मोलर मैथ फाइंड करेंगे तो N28 + 32, इसका जब फाइंड करेंगे तो ये क्या बनता है N228 प्लस आप टोटल ऐड करेंगे तो ये बनता है ये N2
एक होता है 28 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और उसके साथ जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 92। इसका आंसर जो आपके पास हमारे पास आ रहा है वो कितना है जी, 3.125 और इसका कितना है 2.17। अब इससे डायरेक्ट आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं अगर इनकेस आपका एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आता है। अब देखें ये तो आपके पास एन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या है, इस एन को डिवाइड करते हैं स्टैक्योमीट्रिक अमाउंट से, ये 1 है और ये 2, इसको जब 2 पे डिवाइड किया इसको 1 पे, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1.5 समथिंग आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2.17। तो देन जो लीस्ट अमाउंट जिसकी बन रही है वो हमारे पास क्या बन जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होता है एक्सेस रिएक्टेंट। तो देन इस केस में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, N2H4, और ये क्या होगा एक्सेस रिएक्टेंट।